ले लो मुरली गुणों का गहना है, शिव ब्रह्मा समान तुम्हें बनना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 11/11/2024। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली बनने की विधि बताई कि बच्चे कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेते रहो, कदम कदम पर खबरदारी से चलना है। बाबा कहे स्मृति रहे, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। और कहा मिथ्या अहंकार में नहीं आना है, अपने आप को चेक करना है, हम कितना औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुखी हो, कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। फिर साथ में कहा कि बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। और अटेंशन दिलाया कि ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता रहे। ऐसे नहीं योग में बैठे बाबा को याद करते रहो तो नॉलेज भूल जाए, नॉलेज सुनते सुनाते याद भूल जाए, नहीं, याद सदा बनी रहे। अगर शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं, शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय दूर लगता है। फिर कहा कि बाप ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते हुए भी तुम याद कर सकते हो। और कहा ध्यान आदि की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। और विशेष कहा कि बाबा तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाबा की आज्ञा पर चले तो, अर्थात याद में विशेष अनुभूति कराते रहते हैं तो ध्यान आदि की इच्छा नहीं रखना है। ध्यान में माया बहुत आती है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी है, बाप को कायदे अनुसार याद करना है। फिर और अलर्ट करते हुए कहा कि बहुत गोप है जो आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं, तो विकर्म होने से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा कहे अभी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो आत्मा की बैटरी और डिस्चार्ज हो जाए। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए। उत्तर में बाबा कहे सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे, किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, यह आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से ज़रूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम परम धाम में जाकर पहुँचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उनका नाम ही है पवित्र धाम परम धाम। सतो प्रधान से सतो रजो तमो बने। अभी तुम समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैशाली में हैं, भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। बाबा कहे संगम पर अगर ज्ञान स्मृति में रहे और बाबा की याद रहे तो शिवालय दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो।
ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। अर्थात बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं मन हुआ तो चले गए ट्रांस में, नहीं, श्रीमत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और बड़ों की आज्ञा के अनुसार ही भोग लगाना व ट्रांस में जाना है। बाबा कहे इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम नाक में दम कर देती है। जिसे बाप बलवान है वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैशाली में ढकेल देती है। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं अगर बाप की आज्ञा पर चलो तो। बाबा कहते बच्चों को कोई इच्छा रखने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने ज्ञान के अनुसार सब विजुअलाइज करा दिया है, तो ध्यान की भी इच्छा नहीं रखनी है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सब मनोकामनाएं ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएंगी। अगर बाप की आज्ञा न मान उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नर्क में ही गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। अर्थात हाथी इतना बड़ा पहलवान होता है, उसको ग्राह अर्थात मगरमच्छ भी पकड़ लेता है अगर कोई भूल करते हैं तो। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ, क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी देवता बनते बनते डेविल आसुर बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाबा कहते श्रीमत का उल्लंघन करने से पता भी नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माया ऐसा गिरा देती है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन न चलो जो रसातल में पहुंच जाओ। कल भी बाबा ने समझाया, बहुत गोप है आपस में कमेटियां आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बिगर करते हैं तो डिससर्विस करते हैं। बिगर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं श्रीमत का उल्लंघन करते हुए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई है, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया है। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं, अर्थात बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, वह श्रीमत के विरुद्ध कोई काम करते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। बाबा कहते ये होता भी है, प्रैक्टिकल है। कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाबा ने समझाया है, भारतवासियों ने तो पूरा दिवाला मारा है, अर्थात बाप को भूल गए हैं। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। क्योंकि बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था ना कि एक बाबा की ही श्रीमत राइट है, बाकी सब अनराइटियस हैं। तो बाबा की राइट श्रीमत पर चलने से ही प्राप्ति है, बाकी तो सब अनराइटियस है तो दिवाला ही मारते हैं। बाबा कहे वो लोग तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का दिवाला मारते हैं, ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते, तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, यह कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है।
अर्थात उलझन में है, बाबा की श्रीमत पर नहीं है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते रहते हैं। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर जरमुई जगमुई करना, यह ऐसा करता था, फलाना ऐसा करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाबा से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा का बने और बाबा से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। बाबा कहते अगर टूट जाए तो घबराना नहीं है और कोशिश करनी है बाबा के साथ लिंक जुटी रहे, बुद्धि का योग जुटा रहे। नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होंगी? विक्रम होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर बने, भट्टियों में आए, फिर आज कहाँ हैं? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग दिलाता हूँ। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। अगर ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, सुखधाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। बाबा कहते हैं हर कार्य करते हुए बाबा को याद करना तो कितना सहज है। न कार्य को छोड़ना है और साथ में बाबा की याद भी बनी रहेंगी। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना स्वर्ग से नर्क, फिर नर्क से स्वर्ग, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं में है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजावे। अर्थात बाबा कहते हैं सबको बाबा का परिचय देना है। वह देवताएं पवित्र हैं, उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि तुम आज देवता बनते हो, कल असुर बन जाते हो। बाप देवता बनाते, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने की। जो मर जाते हैं अर्थात बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। पद भल कैसा भी पाए, एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बने, एक बार बाबा से बुद्धि योग लग गया, बाबा का पूर्ण परिचय मिल गया तो स्वर्ग में आएंगे, पर पद पुरुषार्थ के अनुसार पाएंगे। बाकी ऊंच पद पा न सके। बाबा कहे स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो, पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुए हैं, जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी हूँ। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी दिखाते हैं, अर्थात कमल दिखाते हैं। दर्जे अर्थात पद में फर्क हो जाता है। राजा की राजाई का कितना दबदबा रहता है तो अल्पकाल का, सदा काल के राजा तो बन न सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। बाबा कहे लक्ष्य ऊंचा है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं,
अंतर्मुखी हो, कितना समय बाप की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में, फिर आएंगे सुखधाम में। यह सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हो, हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। बाबा कहते अगर यह नशा रहता है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो पढ़ाई भी याद रहेंगी और बाबा की याद भी हो गई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो, बाप को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? बाबा बाप समान बनने के लिए कहते हैं कि बाबा जब योग की बात सिखलाते हैं तो क्या ज्ञान भूल जाते हैं, और जब ज्ञान सिखलाते हैं तो क्या योग की बातें भूल जाते हैं? नहीं, दोनों याद रहती है ना, सारी नॉलेज उसमें रहती है। तो तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया जटवार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ विक्रम बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते बाप को नहीं बताते तो अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नॉट ए पेनी कौड़ी तुल्य बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विक्रम कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटी बनाओ। कमेटी में 1-2 समझू सयानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पीते थे, फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन यही जरमुई जगमुई की बातें करते रहते हैं। यह बहुत खराब है। बाबा कहते हैं दूसरों का व्यर्थ चिंतन करना यह बहुत खराब आदत है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसी को नहीं छोड़ती। इसलिए बाबा कहते कोई गलती करते हैं तो ना तो देखना है ना चिंतन करना है। माया किसी को नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं। ऐसे तो बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया है। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात नहीं। अर्थात बाबा कहते हैं मैं यथार्थ नॉलेज देता हूँ जो तुम बच्चों के दिल में लग जाती है। हाँ, यह जानता हूँ कि यह सब मेरे बच्चे हैं। हर एक के शरीर के अंदर मेरे आत्मा बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी शरीर रूपी तखत पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तखत पर बैठती हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक गज भूल। इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, तभी मैं आता हूँ। बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासी से ही सीखे हैं। जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बताते हैं ना। तो बाबा कहे तुमको सभी को सच्ची राह बतानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला पॉइंट है बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी।
ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, आपस में मिलकर जरमुई जगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। स्पष्टीकरण है, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। और दूसरा बाबा ने कहा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज बाबा ने वरदानी महादानी बनने के लिए कहा कि सारे दिन में सवेरे से लेकर रात तक कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो उनको कोई न कोई प्राप्ति जरूर करानी है, चाहे ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, सहयोग की, तब कहेंगे महादानी। आज का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा के परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। आज 11 नवंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेंगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं, वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। आज बाबा ने सफलता का आधार बताया, एक बल, एक भरोसा। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं, वहाँ हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और परिस्थिति से ऐसे बाहर निकल जाएंगे जैसे मक्खन से बाल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।